अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, जल्दी से माँ बनना चाहती हैं, तो मैं आज आपको यहाँ पे कुछ उपाय बताऊंगी जिसे अपनाकर आप बहुत जल्दी और इजीली तरीके से माँ बन पाएंगे। पहला काम करना है, आपको अपने माहवारी चक्र पीरियड साइकिल को 5-6 महीने पहले रिकॉर्ड करना है, जिससे आपको आपके लेंथ का आइडिया लग पाएगा कि मेरी लेंथ पीरियड साइकिल लेंथ 21 दिन की है, 25 दिन की है कि 28 दिन की है कि 30 दिन की है कि 32 दिन की है कि 35 दिन की। दूसरा काम करना है, आपको आपके ओवुलेशन डे का एक सटीक अंदाजा होना चाहिए, क्योंकि 60 से 70% प्रेगनेंसी हमारे ओवुलेशन डे पे डिपेंड होता है। अगर आपने सही दिन ट्राई किया है, ओवुलेशन डे के दिन ट्राई किया है, तो आप 100% माँ बन पाएंगे। लेकिन चिंता की बात ये है कि 2 में से 1 कपल गलत टाइम पे प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हैं। तीसरा काम करना है, आपको अपने फर्टाइल दिनों में अधिक से अधिक बार अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट इंटरकोर्स करना है। उसके बाद अपनी पहली प्रेगनेंसी को डिस्ट्रॉय खत्म नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं में देखा गया है कि जो महिलाएं अपनी पहली प्रेगनेंसी को खत्म कर देती हैं, तो फिर दोबारा माँ बनने में उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गर्भ निरोधक गोली का यूज नहीं करना है। एक आइडियल एज में प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कीजिए। आइडियल एज 25 से 30 तक आइडियल होते हैं, 35 तक भी चल सकते हैं, जिससे आप माँ बहुत ही आसानी से और इजली माँ बन पाएंगे। लुब्रिकेंट्स का यूज नहीं करना है। जी हाँ, जब भी आप अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट इंटरकोर्स करती हैं, तो लुब्रिकेंट का यूज ना कीजिए, क्योंकि ये वेजाइना के पीएच को अफेक्टेड कर सकते हैं, जिससे स्पर्म की क्वालिटी मोर्टेलिटी भी अफेक्टेड हो सकती हैं। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, उसके टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना है, क्योंकि बहुत सारे मेल क्या होता है, लैपटॉप पे या कहीं भी घंटों बैठ के काम कर जाते हैं, जिससे उनका जो प्राइवेट पार्ट का टेम्परेचर बढ़ जाता है और फिर स्पर्म की क्वालिटी मोर्टेलिटी अफेक्टेड हो सकती है। इससे फिर माँ बनने में उनको परेशानी आ सकती है। अगर आप जल्दी माँ बनना चाहती हैं, तो फिर आप एक बैलेंस डाइट को फॉलो कीजिए। बैलेंस डाइट में फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए हैं, नट्स सीड्स हो गए हैं, इनको अधिक से अधिक दालें हो गए लीजिए, और फिर ये आपके माँ बनने के पीरियड में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। विटामिन लेना शुरू कीजिए। जी हाँ, फोलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम, विटामिन B12, ये सब का आप टेबलेट लेना शुरू कर दीजिए। ये भी बहुत हेल्पफुल करते हैं माँ बनने में। एक आइडियल वेट होना चाहिए। अगर आप ओवर वेट हैं, तब भी आपको अफेक्टेड कर सकता है माँ बनने में। अंडर वेट है, ये भी अफेक्टेड कर सकते हैं। तो आप एक 18 से 25 के बीच BMI, जो कि आइडियल माने जाते हैं, उसको हाइट और वेट के हिसाब से अपना BMI निकालिए, उसको मेंटेन कीजिए। अगर 18 से कम है तो अंडर वेट है, अगर 25 से अधिक है तो आप ओवर वेट है, आपके प्रेगनेंसी प्लानिंग में अफेक्टेड कर सकती हैं। एक संतुलित व्यायाम, जी हाँ, संतुलित व्यायाम कीजिए। एक मॉडरेशन में आप हल्की फुल्की वॉकिंग या फिर वेट लिफ्टिंग कर सकती हैं। यह आपके प्रेगनेंसी को हेल्पफुल करेंगे। बहुत विग्रस एक्सरसाइज नहीं करना है। फिर नेक्स्ट करना है, आपको तनाव लेने से बचना है। जी हाँ, अगर हम टेंशन में रहते हैं तो कार्टिसोल हार्मोन का सिक्रीशन अधिक हो जाता है, जिससे हमारा टेंशन बढ़ जाता है। फिर माइंड, ये सब बॉडी अफेक्टेड हो जाती है, जिससे सेक्स हार्मोन्स का सिक्रीशन एक सही लेवल पे नहीं हो पाता है। तो इसको आप मेंटेन करके रखिए, तनाव लेने से बचिए, तनाव लेने से कुछ भी नहीं होता है। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सब से बचना है, इसको नहीं करना है। और जब भी अपने पार्टनर के साथ आप इंटरकोर्स या एस्टिमेट होते हैं, तो सेक्स पोजीशन की टेंशन बिल्कुल ना करें। ठीक है, बिल्कुल भी सेक्स पोजीशन का टेंशन मत लीजिए। आप आराम से एकदम हैप्पीली एस्टिमेट होइए, और अपने पार्टनर के साथ इंटरकोर्स करने के बाद 15 से 20 मिनट आप बेड पे आराम कीजिए। ठीक है, हमारे इंडिया में तो नहीं, लेकिन विदेशों में एक कंसेप्शन मून का चलन चला है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि एक हनीमून की तरह ही होता है। इसमें आपको एक इंटरकोर्स के लिए ही बहुत ही स्पेशल अरेंजमेंट की जाती है, जिससे कि आप आपस में अच्छे तरीके से इंस्टिमेट हो, और जो हार्मोन्स होते हैं, सेक्स हार्मोन होते हैं, उसका सिक्रीशन अच्छा हो, और जल्दी से माँ बन जाए।
हालांकि इंडिया में उसका चलन कम है, फॉरेन में ज़्यादा है। और फिर आप नेक्स्ट पॉइंट है एक सकारात्मक नज़रिया। जी हाँ, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए। अगर आप ये ऐसा करती हैं, पॉजिटिव रहती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेंगे आपके प्रेगनेंसी में, आपको माँ बनने में। तो आप इन सब चीज़ों को फॉलो कीजिए। 100% कि आप माँ अगर अच्छे तरीके से करते हैं तो 100% है कि आप माँ बन जाएंगी। देखने के लिए धन्यवाद।